नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुवीके में। दोस्तों, आपको पता है अपना रसायन विज्ञान और भारतीय कला और संस्कृति एक कंटिन्यू चल रहा है ना, जिसमें हम आपको चैप्टर के टॉपिक वाइज और एमसीक्यू ला रहे हैं, है ना। तो अपना ये केमिस्ट्री का पार्ट 10 हमने अभी तक अपलोड कर दिया अपने इस चैनल पर। ये पार्ट 11 है और सभी पार्ट में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते जाते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला जो हमारा इस सेशन का क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के, आपको टॉपिक हम बता ही देते हैं। अपना टॉपिक समस्थानिक और संभारक है ना। ये क्या होता है, इसके क्वेश्चन कैसे कवर करें, कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करें, ये समस्त चीज़ें इस सेशन में आपको बताई जाएंगी। ध्यान से सुनना। इसके 2 पार्ट रहेंगे, है ना, जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है, क्या कहते हैं? पहली बात, समस्थानिक होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जैसे अपन ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का जी परमाणु क्रमांक 8 है। तो जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार यानी अपन कहें परमाणु संख्या अलग अलग होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इस सेशन का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? अगर समस्थानिक के बीच अंतर देखने को मिलेगा तो वो अंतर दिखाई देता है न्यूट्रॉन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो आज आपको पता है ना, अति महत्वपूर्ण दिन भी है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके लिए लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आइसोटोप है ना, वह नाभिक है जिसमें आपको बताना है दोस्तों मेरे प्यारे लाडलों, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? तो अभी बताया था किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं किसी तत्व के समस्थानिक, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या के कारण, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है? तो ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। कौन कौन होते हैं ये पता चलेगा। तो एक होता है अपना प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रीटियम, लेकिन चौथा ट्रेंसियम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों? तो वो अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राइटियम। हाइड्रोजन का जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है उसका नाम है ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो जी क्या लिखा है? O8 16, O8 17 तथा O18 को क्या कहते हैं? तो जी आपको पता होना चाहिए। देखो अभी बताया था जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जैसे जी लिखा Cl17 35 और Cl17 37 है ना। Cl17 37 ये क्या है? तो ये भी बताया परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं, तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक होते हैं दोस्तों किसके? तो एक तत्व है जिसका नाम है पोलोनियम। पोलोनियम किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पोलोनियम में समस्थानिकों की कितनी संख्या होती है? 15 होती कि 17 होती कि 23 होती कि 27 होती है? तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं। कितने होते हैं? तो ये होते हैं अपने 27। ऑप्शन नंबर
डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो हमने ये बताया था दो चीज़ों से, अगर किसी की भी आयु 10,000 वर्ष से कम है तो उसकी आयु का आंकलन या उसकी आयु ज्ञात करते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति से, और किसी की आयु 10,000 वर्ष से अधिक है तो उसकी आयु का पता करते हैं यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। तो चट्टानों की आयु 10,000 वर्ष से अधिक होती है तो इनकी आयु का पता लगाया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रक्त का थक्का, जब कोई भाग यानी शरीर का कोई अंग या भाग कट जाता है तो वहाँ पर खून निकलने लगता है और कुछ समय के बाद खून अंदर से जो खून आ रहा है वो एक समय के बाद बंद हो जाता है ना। तो उसे अपन कहते हैं रक्त का थक्का बनना या रक्त का थक्का जमना या ब्लड का क्लॉट होना, है ना। तो रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाना है तो हम किस समस्थानिक का यूज करते हैं? तो उसका नाम है सोडियम 24। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। CO मतलब होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है ये बताना है। तो वो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो रक्त का कैंसर जो होता है उसको कंट्रोल करना है तो किस आइसोटोप का यूज करते हैं? तो उसका नाम है CO60 कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें पूरा चेक नहीं करना पड़ता है जी, कई बार हमने बताया है। देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची फर्स्ट में पहला ऑर्सेनिक की जानकारी नहीं है, हटाओ। कोबाल्ट 60 ये तो पता है, कोबाल्ट 60 ये मैं करना है। कोबाल्ट 60 ऑप्शन नंबर बी का मिलान करना है। देखो इधर ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी रक्त व्यातिक्रम, ऑप्शन सी ट्यूमर, ऑप्शन 4 कैंसर। तो अभी आपको हमने बताया था कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर के रोगों के निदान में किया जाता है तो बी का चौथा सही है। बी का चौथा देखो कहाँ पर है, ऑप्शन पहले में तो नहीं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन दूसरे में बी का तीसरा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में बी का तीसरा है ये भी गलत हो जाएगा। एक ही बचा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो पूरे मैच नहीं करना पड़ता है, एक का जो भी पता हो तो आप करेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या समान तो वो कहलाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है दोस्तों, आइसोटोप होते हैं आइसोटोन होते हैं तो ये क्या होते हैं? समान संख्या वाले न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस सेशन का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। तो हमारी मेहनत आपको करना है। देखो दीपावली के दिन भी हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं तो कितनी मेहनत कर रहे होंगे, है ना, आप भी जानते हैं। वीडियो बनाना, क्वेश्चन को ढूंढना, वीडियो को एडिट करना, अपलोड करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के पीछे क्या मेहनत लगती है एक बार आप भी करके इस चीज़ को देखें तो पता चलेगा। तो एक बार कम से कम आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 19। सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। सम न्यूट्रॉनिक तो परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न नहीं, परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान। क्या ये होता है ना? नहीं, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, KR 3686 तथा KR 3787 क्या कहलाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए KR 3637 ये परमाणु
वो समस्थानिक तो नहीं है, क्योंकि 36 परमाणु क्रमांक इसका है, 37 इसका है, तो ये समान होते तो ये समस्थानिक होते, समान नहीं है। अब अपन चेक करके देखें क्या द्रव्यमान संख्या परमाणु भार समान है, ये इसका 86 इसका 87 है, तो ये समभारिक भी नहीं है। तो जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो कहलाते समस्थानिक, जिनके परमाणु भार समान होते हैं वो कहलाते समभारिक। लेकिन कुछ नहीं है तो एक चीज़ और है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएं, 86 में से 37 घटाएं तो कितना बचता है दोस्तों, कितना बचेगा, सॉरी 36 घटाएं तो ये बचेगा 0, 8 में से 3 गया 50, यानी ये न्यूटन होता है। परमाणु भार यानी द्रव्यमान भार में से द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाएं तो न्यूटन 50। इसके देखें 50 मिल रहा है क्या, 87 में से 37 घटाएं तो अपने 50 ही मिल रहा है, यानी ये है सम न्यूट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, कृपया करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलते हैं, मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।